नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम टॉपिक लेकर आए हैं क्रिकेट का एक महत्वपूर्ण जो प्रारूप है जिसका नाम है IPL। यह जो IPL वर्ड है, इस IPL का पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियर लीग और यह जो है T20 फॉर्मेट का एक सबसे प्रचलित रूप है। ऐसे क्रिकेट के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे प्रारूप है, जिसमें वनडे है जो 50-50 ओवर के मैच होते हैं। दूसरा प्रारूप है टेस्ट जो कि 5 दिवसीय क्रिकेट की एक श्रृंखला होती है। तीसरा प्रारूप था T20 और यह चौथा एक प्रारूप है जो कि T20 से ही लेकिन सबसे प्रचलित रूप है। इसमें भारत के अलावे विदेशी भी खिलाड़ी इसमें शामिल होते हैं। ऐसे IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन इस प्रारूप में इतना प्रसिद्धि मिला इस IPL को कि दुनिया के हर एक देश के द्वारा जितने भी क्रिकेट खेलने वाले देश हैं, लगभग देशों ने इस प्रारूप को अपना लिया। अब आते हैं कि IPL क्यों यह इतना प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले तो रखिएगा ध्यान, IPL एक रोमांच भरा क्रिकेट का रूप है और इसमें जो है एक फैमिलियर, एक कहा जाए कि अपना जो देश के जो खिलाड़ी हैं या विदेश के जो खिलाड़ी हैं, सब एक दूसरे से रहकर उसमें एक संगठित रूप होकर और एक रोमांचक मैच को पैदा करते हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेटर यानी सर्वश्रेष्ठ जो बॉलर होंगे, सर्वश्रेष्ठ जो बल्लेबाज यानी जो बैट्समैन होंगे, सभी का एक समूह भी बनाया जाता है। और इसमें जो प्रारूप हैं एक कारण से यह फेमस है, क्योंकि दुनिया में जितने भी T20 प्रारूप चल रहे हैं उसमें सबसे जो प्रसिद्धि मिली है वो IPL को, जो कि भारतीय की एक क्रिकेट श्रृंखला प्रारंभ करने वाली एक संस्था है। आते हैं IPL के विषय में कि यह क्या है। देखिए, सबसे पहला तो क्वेश्चन है IPL का पूरा नाम। इसका पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। इसके परिचय में अगर हम लोग जाते हैं तो IPL के पहले 2007 ईस्वी में, IPL की शुरुआत तो 2008 ईस्वी में हुई है, लेकिन IPL के ठीक एक साल पहले 2007 ईस्वी में T20 का एक फॉर्मेट या T20 भारतीय क्रिकेट टीम बनाई गई थी। लेकिन उसी साल 2007 में ही T20 वर्ल्ड कप का भी आयोजन हुआ था, जिसमें भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप मिस्टर MS धोनी के कप्तानी में जीता। उस साल जब T20 मैच में भारत जीता है वर्ल्ड कप में, ठीक उसी साल ललित मोदी जी की अध्यक्षता में, नरेंद्र मोदी नहीं, ललित मोदी नहीं, ललित मोदी जी की अध्यक्षता में IPL की मतलब T20 की तरह IPL का प्रारूप बनाने का निर्णय किया गया 2007 में। और इसी निर्णय पर बहस करते हुए बहुत सारे लोगों ने एक अलग से प्रारूप भारत में बनाने की घोषणा किया, जिस पर मोहर 2008 ईस्वी में लग गई और IPL की शुरुआत 2008 ईस्वी में हो गई। आते हैं कि IPL आखिर में कब शुरू हुआ, कौन प्रायोजक है, कौन जीता है, कौन से पुरस्कार, कौन से राशि या किसको मिलेंगे, इन सभी विषय को हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो IPL का परिचय में आते हैं कि इसका प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेट, यानी IPL का जो प्रारूप है वो 50-50 है, 20-20 है या 5 दिवसीय है। तो हमेशा रखिएगा इसका प्रारूप क्या है, T20 की तरह यानी 20-20 ओवर का होता है। इसकी शुरुआत 2008 से हुई है। इसका जो प्रशासक है यानी एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो BCCI होता है, यानी BCCI के ही संरक्षण में IPL का आयोजन किया जाता है। लेकिन इसकी जो प्रायोजक जो कंपनी होती है, टाइटल प्रायोजक कंपनी, वो चेंज भी हो सकते हैं। BCCI के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि कौन इसका स्पॉन्सर्ड कराएगा, यानी प्रायोजक कंपनी कौन होगी। तो जब IPL शुरू हुआ था 2008 में, तो शुरू में DLF जो टायर की कंपनी है उसी को टाइटल स्पॉन्सर्ड कंपनी के रूप में चुना गया था, जो कि 2016 के पहले तक DLF के द्वारा ही इस प्रारूप यानी IPL को कराया जाता था। नहीं, यानी जब शुरू हुआ था IPL तो शुरू में इसकी टाइटल प्रायोजक कौन सी कंपनी थी, तो DLF। लेकिन फिर से 2016 ईस्वी में इस DLF के जगह पर इसको हटाकर Vivo को दे दिया गया। ठीक है, 2016 से लेके 19 तक
वीवो कंपनी जो चाइनीज की मोबाइल कंपनी है उसी को टाइटल प्रायोजक कंपनी के रूप में रखा गया। लेकिन फिर से जब चाइना के साथ भारत का विवाद हुआ है तो वीवो को आईपीएल के प्रायोजक कंपनी से हटा दिया गया, प्रायोजक जो टाइटल थी उससे हटा दिया गया और वर्तमान में ड्रीम 11 को टाइटल प्रायोजक 2019 से रखा गया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि आईपीएल की प्रथम प्रायोजक कंपनी कौन थी तो डीएलएफ, लेकिन वर्तमान में कौन है तो रखिएगा ड्रीम 11। कब से 2019 से। इसके अध्यक्ष भी होते हैं आईपीएल के, तो वर्तमान में या प्रथम अध्यक्ष कौन है तो आईपीएल के पहले चेयरमैन थे ललित मोदी, लेकिन वर्तमान में चेयरमैन है ब्रिजेश पटेल। यानी वर्तमान में आईपीएल के चेयरमैन कौन हो गए ब्रिजेश पटेल। ये करंट अफेयर्स है, ये चेंज भी हो सकता है। अब आते हैं इसके मतलब इसमें जो राशि जो होते हैं इसमें जो राशि अमाउंट जो मिलता है विजेता को कितना उपविजेता को कितना, तो इसमें राशि मैक्सिमम थी। जैसे 2019 में 20 करोड़ विजेता को दिया गया था और उपविजेता को 8.25 करोड़ यानी 8 करोड़ रुपए उपविजेता को दिए गए थे। लेकिन 2020 ईस्वी में कोरोना महामारी के कारण इसकी राशि को घटा दी गई और इसकी राशि अभी कितनी है तो 10 करोड़ रुपए है और उपविजेता को 6.25 करोड़ रुपए दी जाती है। यानी विजेता को 10 करोड़, उपविजेता को 6.25 करोड़, यानी विनर और रनर हो गए। अब इसके प्रथम विजेता कौन थे, यानी आईपीएल जब 2008 में शुरू हुई थी तो पहली बार आईपीएल लीग को किसने जीता तो रखिएगा ध्यान, राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल को जीता था। दूसरा, जब आईपीएल जीता था तो इस समय राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन थे तो ऑस्ट्रेलिया के महान गेंदबाज जो कि दुनिया के एक महान गेंदबाज है जिनका नाम है शेन वॉर्न। यानी शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने पहली बार आईपीएल को जीता था। लेकिन किस टीम को हराया है जो कि चेन्नई सुपर किंग है, जिसको शॉर्ट में सीएसके या सीधे हम चेन्नई लिख दिए हैं। तो पहली उपविजेता कौन थी तो चेन्नई, जिसके कप्तान कौन थे तो अपन माही यानी कि धोनी, यानी इंडियन कैप्टन पूर्व कैप्टन कहेंगे एमएस धोनी पहली बार उपविजेता थे। लेकिन इस बार इससे तो हार गए, लेकिन अगली बार डेक्कन चार्जर को 2009 में निश्चित हराया है और उस समय से इनकी एक प्रसिद्धि, वैसे तो प्रसिद्धि 2008 के पहले से ही थी, लेकिन इसके बाद से इनकी प्रसिद्धि कुछ ज़्यादा हो गई है। आते हैं तो ये तो हो गई विजेता की कि आईपीएल का प्रथम विजेता टीम कौन तो राजस्थान रॉयल्स, इसके कप्तान कौन थे तो शेन वॉर्न। कहाँ के खिलाड़ी हैं तो यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। किसको हराया था तो चेन्नई सुपर किंग को। इसके कप्तान कौन थे तो एमएस धोनी। एमएस धोनी की अगर चर्चा की जाए तो एक टर्म आप लोग नोट में रखिएगा ध्यान कि पूरे आईपीएल सीरीज में ऐसे 2021 का भी चल रहा था, उसको स्थगित कर दिया गया है 2021 के पहले तक, यानी 20 तक जो 13 संस्करण आईपीएल के हो चुके हैं। 13 संस्करण तक यानी 13 सीरीज तक सबसे ज़्यादा कप्तानी करने का रिकॉर्ड एमएस धोनी का है, क्योंकि एकमात्र ऐसे कप्तान हैं एमएस धोनी आईपीएल में जो सभी सीरीज में कप्तानी किए हैं। यानी 1, 2, 3, 4 करके जितने भी आईपीएल का हुआ है 13वीं सीरीज में कप्तानी करने वाले एकमात्र अगर कप्तान पूछा जाए तो एमएस धोनी होगा। इस चीज़ को माइंड में कब रखेंगे। आते हैं अब इसका पुरस्कार पर। अगर पुरस्कार की अगर बात की जाए तो आईपीएल में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है बैट्समैन और बॉलर दोनों को दिए जाते हैं। बैट्समैन के लिए जो दिया जाता है एक पुरस्कार है जिसका नाम है ऑरेंज कैप, नहीं ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप जो है किसको मिलेगा तो जो सबसे अच्छा बैटिंग करेगा, यानी सर्वश्रेष्ठ जो बल्लेबाज होता है, सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाला जो बल्लेबाज है उसी को यह ऑरेंज कैप मिलेगा। यानी आपसे कहा जाए ऑरेंज कैप आईपीएल में किसको दिया जाता है तो मैक्सिमम रन बनाने वाले, हम मैक्स रन लिख देते हैं, समझे, यानी सबसे ज़्यादा जो रन बनाता है उसी को ऑरेंज कैप दिया जाता है। और पहला अगर ऑरेंज कैप कहा जाए किसे दिया गया था, ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है जो सबसे ज़्यादा रन बनावे, तो पहला जो ऑरेंज कैप दिया गया था उसका नाम था शॉन मार्श को, शॉन
मार्श को पहला ऑरेंज कैप दिया गया था। यह जो शॉन मार्श को जो दिया गया था, यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, लेकिन इस साल इन्होंने 616 रन बनाया था। और किस टीम के यह सदस्य थे? तो पंजाब किंग्स 11 पंजाब के सदस्य थे। तो क्वेश्चन होगा कि पहला ऑरेंज कप किसे दिया गया था? शॉन मार्श को। कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के। कितना रन बनाया था? तो 616 रन। और किस टीम के तरफ से लगाया था? तो पंजाब के तरफ से, जिसे हम लोग किंग्स 11 पंजाब कहते हैं। अब आता है दूसरा, इसका जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका नाम है पर्पल्स कैप। पर्पल्स कैप यहाँ था सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला को, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होता था, यहाँ मिलेगा जो मैक्सिमम विकेट लिया हो। नहीं, मैक्सिमम जो विकेट लेता है उसी को पर्पल्स कप दिया जाता है। और पहला जो पर्पल्स कप है किसे दिया गया था? तो उसका नाम था सोहेल तनवीर। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो यह पाकिस्तान के हैं और इन्होंने 22 विकेट लिए थे उस साल, पहली बार जो 2008 में इन्होंने खेला था। तो और यह किस टीम के सदस्य थे? तो हमेशा रखिएगा ध्यान, राजस्थान रॉयल्स के सदस्य थे। तो ये इसका सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, अब आता है कि आईपीएल का जो संस्करण हुआ है 2020 में उसमें कौन से जगह पर हुआ, कहां पर हुआ, इस सब जानते हैं। तो आईपीएल 2020 का 13वां संस्करण 20 में हुआ है। तो आईपीएल 2020 में कैमा संस्करण? 13वां। यह कब से कब तक चला था? तो 19 सितंबर 2020 से 10 नवंबर 2020 तक। इसका मेजबान कहाँ हुआ, कौन किया? तो यूएई यानी संयुक्त राज्य अमीरात में यह आईपीएल 2020 का आयोजन किया गया। कारण क्या था? क्योंकि उस समय भारत में कोरोना की स्थिति बहुत भयावह थी, जिस कारण आईपीएल 2020 का आयोजन यूएई में हुआ है। इसमें टोटल टीम कितनी थी? तो 8 टीमें थी। टोटल मैच 60 खेले गए। प्रायोजक कंपनी कौन थी? तो ड्रीम 11 कंपनी थी। जीता कौन, यानी विजेता कौन था? तो मुंबई इंडियंस ने, जो कि 157 रन 5 विकेट से जीता था। इन्होंने 157 रन मारकर। उप विजेता कौन था? तो दिल्ली कैपिटल, डीसी मतलब दिल्ली कैपिटल, जो कि 156 रन 7 विकेट पर बनाई थी। तो विजेता मुंबई इंडियंस है, उप विजेता डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स है। इसको रखेंगे ध्यान। ऑरेंज कैप किसे दिया गया? ऑरेंज कैप जस्ट हम डील किए हैं। ऑरेंज कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी हो। ऑरेंज कैप मिला था लोकेश राहुल को। 670 रन इन्होंने बनाया था। पंजाब टीम के तरफ से इन्होंने खेला था। पर्पल्स कैप किसको दिया जाता है? जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। 2020 में सबसे ज़्यादा विकेट लिया था कगिसो रवांडा, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। इन्हें किसके लिए दिया गया था? तो सबसे ज़्यादा विकेट लिया था 20 में। कितना? तो 30 विकेट। किस टीम के तरफ से? तो दिल्ली कैपिटल्स के तरफ से। तो ये 2020 से संबंधित आप रखेंगे ध्यान। अब आता है प्रश्न कि अभी तक आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया है, या किसी पर्टिकुलर सीरीज में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाया या विकेट लिया। तो हमेशा रखिएगा ध्यान, सर्वाधिक रन बनाने वाला, आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी का नाम पूछा जाए तो उसका नाम है विराट कोहली। ये जो हैं आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। ठीक है, अभी तक जितने भी सीरीज हुए हैं 13 सीरीज, 13 में अब इन्होंने सबसे ज़्यादा जो रन बनाए हैं, तो कितना रन बनाए हैं? तो रखिएगा ध्यान, 5412 रन बनाए हैं। 5412 रन। अब आता है प्रश्न कि किसी एक आईपीएल में पूरे मैच में मतलब मिलाकर किसी एक आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? फिर भी होगा विराट कोहली। और कितना? तो 973 रन। 973 रन इन्होंने 9वां संस्करण में बनाया था 2016 ईस्वी में। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली। कितना रन अभी तक बनाए हैं इन्होंने? तो 5412 रन।
कुछ पूछा जाएगा किसी एक आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है, तो होगा विराट कोहली। कितना रन बनाया है, तो 973 रन। कैमा संस्करण में तो 9वां संस्करण में, कब, तो 2016 में। इसी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है, नहीं तो सबसे ज्यादा अगर विकेट की अगर चर्चा की जाएगी तो उसका नाम होगा लसित मलिंगा। लसित मलिंगा, लसित मलिंगा, ये भी बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। इन्होंने 170 विकेट लिए हैं, 170। इससे ज़्यादा विकेट अभी तक आईपीएल में किसी खिलाड़ी ने नहीं लिया है। ठीक है, ये जो विकेट जो लिए थे, ये कौन, लसित मलिंगा 170 विकेट किस टीम के सदस्य थे, तो अभी तक ये मुंबई इंडियंस के ही सदस्य रहे हैं। और विराट कोहली अभी तक आरसीबी, आरसीबी मतलब क्या होता है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, यानी बेंगलोर के कप्तान भी हैं और उसी के सदस्य रहे भी हैं। तो यहाँ हो गया। अब आपसे पूछा जा सकता है किसी एक आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाला, किसी एक आईपीएल में सर्वाधिक विकेट लेने वाला अगर खिलाड़ी पूछा जाए कौन है, उसका नाम है ड्वेन ब्रेवो। ड्वेन ब्रेवो, हमेशा रखिएगा ध्यान, यहाँ पर हम लिख देते हैं ड्वेन ब्रेवो। यह है कहाँ के खिलाड़ी, वेस्ट इंडीज के, यानी सर्वाधिक विकेट लेने वाला किसी एक आईपीएल में ड्वेन ब्रेवो है। किस देश के खिलाड़ी हैं, तो वेस्ट इंडीज के। और यह किस टीम के तरफ से लिए हैं, तो सीएसके। सीएसके मतलब चेन्नई सुपर किंग के तरफ से। और कितना विकेट लिए हैं, तो रखिएगा ध्यान 32 विकेट, यानी इनसे ज़्यादा विकेट किसी एक आईपीएल में किसी भी क्रिकेटर ने नहीं लिया है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दोस्तों, आज हमने आपके सामने आईपीएल का एक विस्तृत जानकारी दिया है। 2021 में 14वां आईपीएल का आयोजन अभी हुआ भी था, इसको भी तत्काल स्थगित कर दिया गया है। लेकिन सरकार के द्वारा सितंबर अक्टूबर 2021 ईस्वी में यूएई में फिर से आईपीएल को कराने की घोषणा की गई है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग 2021 का आईपीएल भी देखेंगे, टीवी पर जाके नहीं, क्योंकि कोरोना है। अब टीवी पर हम लोग देखेंगे और उसमें जो भी डाटा होगी 2021 की, हम लोग करंट अफेयर्स के रूप में उसे पढ़ेंगे। कौन जीता, कौन हारा, किसे पर्पल्स कैप मिला, किसे ऑरेंज कप, कितनी राशि और कितनी उपराशि के रूप में, ये सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी लाएंगे जब आईपीएल हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट होगा। तब तक अगर आपको यह अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और इसमें अगर आप नए हैं तो आप इसे निश्चित सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।